वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी1 लाइफ कोच में आपका सबका स्वागत है। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं मैथ। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी लिख लिया है। तो आपको क्या करना है, वही लिखना है। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसको अंग्रेजी भाषा के कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या मतलब जो बटे के रूप में लिखा हो, 2/3, 4/5, ये पॉइंट में है, 4.5, -5, 5 रूट में 3 इत्यादि ऐसे जो संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब हो गया जो बटे में ना हो, लेकिन जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। नोट में लिखा है, यदि कड़ी में 3 एक वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है, यानी कि कोई संख्या अगर कड़ी में रहेगा माइनस, अगर उसके अंदर माइनस है तो वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं होगा। वास्तविक संख्या के हम प्रकार जानेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या जिसको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, एक होता है ऋणात्मक संख्या जिसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है धनात्मक नंबर, वो क्या होती है, वास्तविक संख्या में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्याएं होती हैं, लेकिन जो शून्य से बड़ी हो लेकिन धनात्मक हो वही क्या कहलाती है, धनात्मक संख्या कहलाती है। जैसे 2, 5, 55, 7/12, ठीक है। ये क्या है, आपके जीरो से बड़ी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। इसके विपरीत जस्ट वे वास्तविक संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं हों, जो शून्य से कम होती हैं, जैसे -10, -20, -3, -7/12, ठीक है, इत्यादि। अब हम बात करते हैं डिजिट की। अंक क्या होता है, अंक किसे कहते हैं। हालांकि ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन देखिए नोट्स में ऐसे ही कुछ मेंशन किए थे पहले से ही। अंक क्या होता है, तो अंक को बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट। और डिजिट जो आपके होते हैं एक प्रकार का प्रतीक होता है या संकेत होता है, जिसको हम 0 से लेकर 9 तक का नाम दिए हैं, जिसमें टोटल नंबर कितने हैं, 10 संख्याएं हैं, 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 करेंगे तो 10 में 1, 0 और 1 पहले से आ जाता है। तो अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये क्या है, संकेत होता है या प्रतीक होता है। अब अंक के बाद आता है संख्या। संख्या क्या होती है, तो नंबर, व्हाट इज नंबर। तो कितनी वस्तुएं हैं, अगर इस तरह का बोध हो रहा है तो क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। जैसे कितनी चेयर हैं, कितनी कुर्सियां हैं, तो गिनते नहीं, काउंट करते हैं 1, 2 से। अंकों से मिलकर बनती है संख्या, इस तरह भी कह सकते हैं। जैसे 254 लिखा है, 254। इसमें अगर अंक की बात किया जाए तो देखो 2, 5, 4 3 अंक है, और किन किन से मिलकर बना है, 2, 5, 4 से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ देखिए 1000 लिखा है, 1000। तो 1000 में जो अंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 1 और 0। ये 1 और 0 से मिलकर ही बना होता है अंक, तो 208, ठीक है। तो ये अंक और संख्या में ये क्या है, संबंध है, और इसको हम कह सकते हैं कि अंतर भी कह सकते हैं कि अंतर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है। तो ये संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या होती है। वे संख्या जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट इसको नाम दिया गया है। और आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। देखा, वह संख्या जो शून्य से शुरू हो अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 अडर अनंत तक। पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, देखिए वे संख्या जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य कोई भी हो पूर्णांक कहलाता है। -1 से लेकर इनफाइनाइट, 0 और +1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कि संख्या रेखा पर इसको अगर दर्शाएं तो 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्या होती है और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। बीच में शून्य, शून्य को बोलते हैं पूर्ण संख्या, शून्य पूर्ण संख्या है, और इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और इधर ऋणात्मक संख्या, ठीक है।
अब हम बात करें HCF और LCM में सूत्र। तो देखो ये LCF होता है, LCM होता है, अगर लासा ज्ञात करना तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपके कक्षा 10 के मैथ में ये मेंशन है लासा, ये 1 नंबर का आया भी था एग्जाम में कि दो संख्याओं का लासा और उसका मासा दिया है तो दोनों संख्याएं हैं में क्या संबंध है। ठीक है, तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही लिखा है। अब बात करते हैं सम संख्या की। आपका क्लास 10th का नोट्स है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आप इसको क्या करिए, नहीं समझ आया तो दोबारा लिख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक करके देख लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और कुछ दिन में क्या अब इस पर पढ़ाया जाएगा रेगुलर। वे सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। 10, 20, 40, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अच्छा, सम संख्याओं को 2 से कटने का मतलब हो गया, अगर सम संख्याएं उसे भी कहेंगे यानी कि जो कट रहा है 2 से। 2 से कौन कौन कटेंगे संख्याएं, जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, ये सब संख्याएं अगर आ रही हैं तो क्या कहलाती हैं, सम संख्या, 2 से कट जाती हैं। और विभाज्यता का नियम हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले संख्या के बारे में बता दिया जाए। आगे है, नेक्स्ट है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो क्या हो, 2 से पूर्णतः न कटे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। 1, 3, 5, 7। ठीक है, और अगर बहुत बड़ी संख्या दी है कि 2 से नहीं कट रही है, तो 2 से नहीं कटेंगे मतलब हो गया विषम संख्या है कि इसके इकाई का स्थान पे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर ये संख्याएं इकाई के स्थान पे आ रही हैं तो ये सब क्या होंगी, विषम संख्या होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं 1 से और इसके अलावा अन्य किसी और से विभाजित न हो, भाज्य संख्या कहलाती है। 4, 6, 9, 10। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जैसे 4, 1, 2, 2, 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2, 6 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं भाज्य संख्याओं का जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट है आभाज्य संख्या। नेक्स्ट है आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और या 1 से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है 2, यहाँ 1 लिखा था गलत कर दिया, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे, यानी कहने का मतलब हो वह संख्याएं जिनका ज्यादा से ज्यादा 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 बराबर 1 गुणे 2। अच्छा, यहाँ नोट में देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेट सेट सुपर टेट जो भी होता है इस सब में आता है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 एक आभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। 2 आभाज्य संख्या है, पहली आभाज्य संख्या 2 ही है, और 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही आभाज्य संख्या। अब है सह आभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तन HCF 1 होता है, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि 2 संख्याएं रहेंगी, दोनों संख्याओं का मात्रा कितना हो, 1 हो, तो को प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8, 9, यानी कि जो लगातार लिखा है ना नोट में, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच एक को प्राइम संख्या होता है। अगर 2 संख्याएं लगातार हैं, यहाँ 5, 2, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक होगा, 5 और 6 अगर हम निकालेंगे HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच एक को प्राइम नंबर होता है। ये था कुछ संख्याओं के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।